प्रणय अजमेरा जी, आपके पास आती हूं मैं। एक और चीज यहां पर, जो बीजेपी की अगर बात की जाए, वो किसी भी स्टेट में जब चुनाव लड़ती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, उसके जो बाकी घटक दल हैं उनके साथ एकजुटता दिखाई देती है। एमवीए बट गया, और किस तरीके से बटा, कौन अलग खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी वजह आप मानते हैं कि इस तरह की तस्वीर नतीजों में दिखाई दे रही है? अजमेरा जी, प्रणय अजमेरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं। जी ठीक है, उनके पास फिर से हम जाने की कोशिश करेंगे। तुलसीराम भोईटे जी, आप तो पूरे चुनाव को देख रहे हैं, आपने इसका एक अलग विश्लेषण भी किया होगा। क्या समझ में आ रहा है सर? और ये किसकी, ये बड़ी जीत बीजेपी की मानी जाए, मायावती की मानी जाए, या फिर ये हार ज्यादा ठाकरे ब्रदर्स की, शिवसेना उद्धव गुट की? कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा की जीत है। उसमें भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से पूरे विधानसभा, लोकसभा के हार के बाद पूरे महाराष्ट्र की भाजपा की रणनीतियों को अपने हाथ में लिया है, उसकी जीत है, ये तो मानना ही होगा। इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के चरणजीत जी अभी बता रहे थे, सप्रा जी काफ़ी बातें वो कर रहे थे, वो कांग्रेस के नेता है, बिल्कुल उनको हक है। लेकिन एमआईएम का 95 जगह पे विजयी होना राज्य में एक चिंता की सबब जरूर है। सपा का नाम उन्होंने लिया, एमआईएम का नाम उन्होंने लिया। इसी तरह से वो वंचित बहुजन आघाड़ी को भी वोट कटुआ पार्टी कहा करते थे, उसी वोट कटुआ पार्टी के साथ मुंबई में गठबंधन किया, और उसके लिए लाइक माइंडेड जिनको माना था, उस उद्धव ठाकरे की पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। एमईएफ का पतन कोई भाजपा ने अगर करवाया होता, ऐसा तो नहीं हुआ है। वो वोट कटुए का काम, अगर आप आंकड़ों में बात करें हम, तो कांग्रेस 30 से 15 पे पहुंची है। आप ध्यान में रखिए, 2017 में कांग्रेस 30 पे थी, अब 15 पे पहुंची। क्या पाया कांग्रेस ने? कांग्रेस के कई नेता, मुस्लिम नेता, अगर ठाकरे का दामन थाम लेते हैं तो इसका मतलब क्या निकले? कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा धनशक्ति का उपयोग नहीं करती है, 100% करती है। भाजपा सत्ता का उपयोग नहीं करती है, 100% करती है। लेकिन 2009 के लोकसभा के हार के बाद भाजपा ने इस देश की रणनीति को, चुनावी रणनीति को जिस तरह से बदल दिया है, क्या अब भी भाजपा विरोधी पक्ष उस रणनीति को समझ के जो मुद्दा भाजपा के खिलाफ में इस्तेमाल करते कि 5 ईयर 24/7 इलेक्शन सेंट्रिक, क्यों नहीं? देखिए, ठाकरे बंधुओं की बात करें तो 6 महीने पहले तय हुआ, मराठी का मुद्दा है, हिंदी थोपने के विषय पे एक साथ आ गए, भाषिक युति बनी। क्यों नहीं उन्होंने चुनावी घोषणा, इस बार 1 महीने का सिर्फ पीरियड था, उसमें उन्होंने गठबंधन की घोषणा कर दी। अगर वो पहले से तैयारी करते, वार्ड में जाके अपने लोगों को समझाते और वहां के कैंडिडेट तय करते, तो क्या फायदा नहीं हो सकता था? देखिए, मैं विरोधियों को सिर्फ कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, कई बार नतीजों के बाद सिर्फ जिस तरह से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है वैसे होता है, उस पोस्टमार्टम के बजाय पहले ही अगर बीमारी समझ में आ जाए तो इलाज भी हो सकता है, जो भाजपा विरोधियों के लिए अति आवश्यक है। लेकिन एक ही छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ठाकरे बंधु खल्लास, इस बात से असहमत हूं, क्योंकि जो आंकड़े दिखाई देते हैं और मराठी इलाकों के जो मध्य मुंबई है, गिरणगांव वाली, वहां के नतीजे इस बात से अलग बताते हैं। मेघा, आपसे मेरा सवाल है, ये जो जब ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे बंधु साथ आए थे, जिस तरीके का वो बड़ा मंच सजा था, जिस तरीके का वहां पर उनका स्वागत हुआ था, और जिस तरह की वहां पर नारेबाजियां हुई, तरह तरह के की बातें कही गई, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा जी, पर बिल्कुल उलट हो गया ये तो। जी, वो हाइप था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइप था शिरीन, और ये बात हम लोग तब भी समझ रहे थे। हम जैसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जमीन पे जाकर लोगों से बात करते हैं, ये बात मैं तब भी कह रही थी कि ये सिर्फ स्टेज पर, और ये इतनी जो सजावट हो रही है, जो हाइप क्रिएट हो रहा है मीडिया में, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दोनों भाई 20 साल के बाद, 2 दशक में पहली बार राज ठाकरे मातोश्री जाते हैं, दोनों भाई हाथ पकड़कर स्टेज पर आते हैं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे
ऐसा लगता है जैसे पूरी राजनीति बदल देंगे, एटलीस्ट मुंबई में तो जरूर बदल देंगे। लेकिन क्या हुआ आप देखिए, राज ठाकरे कहां समट कर रह गए और उद्धव ठाकरे की क्या दशा हुई। इतने सालों के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से पहली बार बीएमसी छूटता हुआ छूट गया, आज वो छूट गया। तो कोई भी मैजिक नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का। आप एक तरीके से समझिए कि ये ठाकरे ब्रांड अब बिल्कुल ढलान पर, और ये ठाकरे ब्रदर्स का मैजिक, ये कनेक्ट जो लोगों के साथ जिसकी बातें इतनी हुई वो हुआ नहीं। वो हवा में दिखी, सोशल मीडिया पे दिखी, जमीन पे नहीं दिखी, वोटरों के साथ नहीं दिखी, और उस मराठी मानुस के साथ नहीं दिखी जिस पर ये इतना भरोसा कर रहे थे। श्री एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।